नमस्ते, मैं ऋतु यादव। आज हम बात करेंगे एक नए भाव यानी शब्दों पर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, पर उनमें कई तरह की कहानियाँ मौजूद होती है। कई किस्से होते हैं उन आधे अधूरे शब्दों के भी, कई मतलब होते हैं। हम इसी पर अपनी रचना, अपनी कुछ बातें, अपने भाव रखेंगे, कहेंगे। आज सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। कई तरह की बातें होती हैं, हर बात का अपना एक मतलब होता है। हर मतलब में कुछ ना कुछ सीख होती है, अच्छी बुरी। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आधे अधूरे रहते हैं। वो अपनी कहानी, अपनी मौजूदगी बयां करती है। आधे अधूरे शब्दों में कई कहानियाँ मौजूद हैं। एक एक किस्से में कई निशानियाँ मौजूद हैं। आज कल के मतलबों का ढंग बदला बदला। इसमें न जाने कितनी जिम्मेदारियां मौजूद हैं। आज तक में हमने बहुत सी चीज़ों, बहुत सी बार देखा होगा, महसूस किया होगा कि कुछ शब्द बदल जाते हैं, कुछ मतलब बदल जाते हैं, ढंग बदल जाता है बातों का। कभी कभी हम भी अपना ढंग बदल लेते हैं, मतलब बदल लेते हैं, या कभी कभी हालात हमें ये करने पर मजबूर कर देता है। अल्फाजों में सिमटी हुई है खामोशी का जिक्र, लबों पे उन एक ही रंग निशानी मौजूद है। वो स्याही की बूंदें कई हिस्सों में ढलने लगी है। सुना है चारों तरफ बस मेहरबानी मौजूद है। शब्द, हमारी चुप्पी, हमारी खामोशियाँ, हमारी शब्द और शब्दों का भाव बहुत अच्छे से महसूस कर लेता है। बहुत अच्छे से हम उस चीज़ को बयां कर देते, चुप्पी को कभी कभी। वरना यहाँ तो हर एक रंग, हर एक लोगों की बदलते हुए रंगों की कहानी होती है, उनके चेहरे बदलते हैं जो वक्त के साथ साथ हमें एहसास दिलाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई मेहरबानी कर रहे हैं या हम उनके ऊपर कोई मेहरबानी कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, घट जाती है हमारी ज़िंदगी में घटनाएं। पर क्यों? आखिर क्या कारण है? वक्त के साथ रिश्तों के अल्फाज भी बदलते हैं। आज भी परिस्थितियों की निशानियां मौजूद हैं। जमाने से बेखबर एक अनसुनी दास्तां मेरे पास। हाँ, आगे अधूरे किस्सों की वो गुत्थियां मौजूद हैं। कभी कभी ना हालात ऐसे हो जाते हैं जो हम बदल जाते हैं हमारे लफ्ज़। हम कोशिश करते हैं, ये नहीं कि हर वक्त हमारी लहजा या बातें बदली, कोशिश करते कि ये ना हो। पर कभी कभी कुछ चीज़ों को कारण जो आप महसूस करते, कभी कभी लोग आपको महसूस करा देते कुछ चीज़ें।
अनकही सी बातों के अधूरे शब्दों के साथ, वरना ये तो किस्से कहानियाँ कई तरह की बातें कोरे कागज पर मैंने क्या क्या नहीं ठहरा रखा है। अल्फाजों में उलझी हुई कुछ सुर्खियाँ मौजूद है। न जाने क्यों एक खामोश है तमाम प्रश्नों के बीच। यूं ही नहीं, आधे अधूरे शब्दों की कट्टियाँ मौजूद हैं। हम बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ जरूरी जो इंसान लिखता है फिर वही हर कोई किसी न किसी रूप में अपनी बात को कहता है। लिखने वाला अपनी उन चीज़ों को शब्दों में ढाल देता है, उस एहसास को, उस भाव को जो उसने महसूस किया है। वरना यहाँ तो कितनी ही बातें ऐसी हैं जो कोई ना कोई विषय बनी रहती है आपके आसपास। कुछ इस तरह अपने हर एक लफ्ज़ को सजाए हुए बातों के पीछे मतलबों की तमाम पहेलियाँ मौजूद हैं। ऐसी कई बातें हैं जो राज बनकर खत्म कैद है अभी। क्या सही में आधी अधूरी बातों में गवाहियाँ मौजूद हैं? हम ना कभी कभी कुछ बातें ना पहेलियों के माध्यम से करते हैं, कहते हैं, कहावतें के माध्यम से। वो बातें सही भी होती हैं और गलत भी, वो वक्त के अनुसार क्या किस वक्त पे हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे मन के जो भाव होते हैं ना, हर अच्छे बुरे, या तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो हमारे बहुत करीब होता है, या जिसे हम अपना गुड विशेष या अच्छा दोस्त, या फिर हम हर उस चीज़ को कहने में संकोच नहीं करते कि क्या होगा, कैसे होगा, या फिर वो चीज़, क्या हम उन सबको इकट्ठा करते हैं, उन बातों को शब्दों में ढालते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी रचना जो अधूरे शब्दों से शुरू होती है और अधूरे शब्दों की गवाही बनकर रह जाती है, मौजूद होती है। बस हमें पता करना होता है कि उसे मतलबों को महसूस करना होता है, जानने की कोशिश करनी होती है कि आखिर क्या राज है इन बातों में, इन शब्दों में। मैं इन छोटी सी रचना के साथ आज सभी से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आज सबकी समझ उपस्थित होती हूँ। जब तक आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे साथ इसी सफ़र में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको इस रचना का कौन सी पंक्ति, कौन सा भाव अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में।